अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नसर निगार मौलवी अब्दुल हक के तर्ज़ तहरीर की खसूसियात। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि मौलवी अब्दुल हक या किसी भी नसर निगार को पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बाबे उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक 1895 में यूपी के मशहूर ज़िला बजनौर में पैदा हुए। तालीम अपने वतन में ही हासिल की, फिर अलीगढ़ स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और इसके बाद अलीगढ़ कॉलेज से बीए का इम्तिहान पास किया। इब्तिदा में नवाब मोहसिनुल मुल्क के प्राइवेट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इसके बाद हैदराबाद दक्कन में बतौर मौल्लिम अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने लगे। अब यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया। मौलवी अब्दुल हक को उर्दू से दिली लगाव था, इसलिए सारी ज़िंदगी उर्दू की तरक्की के लिए कोशा रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में सकूनियत इख्तियार की, लेकिन यहाँ भी उर्दू को इसका सही मुकाम दिलाने की कोशिश करते रहे। कराची में उर्दू कॉलेज का क़याम किया, जहाँ पर आला दर्जे के तमाम मज़ामीन भी उर्दू में ही पढ़ाए जाते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू की अमली तौर पर ही नहीं बल्कि अदबी तौर पर भी बहुत खिदमत की। इस तरह उर्दू की खिदमत करते हुए 1991 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। बाबा उर्दू इनका खिताब है। तर्ज़ तहरीर की खसूसियात। मौलवी अब्दुल हक उर्दू के अजीम खिदमतगार की हैसियत से जाने जाते हैं। वो अपने असलूब में इल्मी व तहक़ीक़ी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो हाली और सैयद के दौर से ताल्लुक़ रखते थे और साथ ही इनसे मुतासिर भी थे, इसलिए इनके असलूब में सर सैयद अहमद ख़ान का जज्बाती अंदाज़ खुलूस शामिल है। इसके अलावा हाली की सादगी और संजीदगी भी इसके असलूब में नुमायाँ है, लेकिन फिर भी मौलवी साहब का अपना एक ख़ास अंदाज़ है जो इनकी तहरीरों में ज़ाहिर होता है। अब्दुल हक के अंदाज़ तहरीर की खसूसियात मुंदरजा झैल हैं। सादा और रवा नसर की सादगी और रवानी मौलवी अब्दुल हक की नसर की सबसे अहम खसूसियत है। वो अल्फाज की पेचीदगियों में उलझने से गुरेज करते हैं और इसके अलावा मुश्किल से मुश्किल मुहावरात के इस्तेमाल से भी गुरेज करते हैं, बल्कि सादगी से अपनी बात कह देते हैं। मौलवी अब्दुल हक की नसर सादा होने के साथ साथ रवा भी है। कहीं भी इनकी तहरीर में ठहराव नहीं पाया जाता। अक़लियत पसंद। मौलवी अब्दुल हक अक़ल को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और अपने ऊपर जज्बात को हावी नहीं होने देते, बल्कि वही फ़ैसला करते हैं जो इनकी अक़ल तस्लीम करती है। यही वजह है कि इनकी तहरीरों में कई तौर पर मंतक़ी तौर पर हक़ाइक़ की वाज़ेह झलक नज़र आती है। मुख्तसर जुमले। मौलवी अब्दुल हक को नसर में बेजा तवालत पसंद नहीं, अलबत्ता ख़िताबात वग़ैरह में हमें इनकी तवालत पसंदी मिलती है, वो भी ख्वामख़्वाह मज़मून की तवालत देने के हक़ में नहीं। यही वजह है कि क़ारी इनकी तहरीरों के मुताले के दौरान उकताहट का शिकार नहीं होता। तनक़ीद निगारी। मौलवी अब्दुल हक बहुत अच्छे तनक़ीद निगार भी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनका लहजा खुश्क और तंज़िया हो जाता है, ताहम इसमें बहुत फिर भी तहज़ीब नुमायाँ रहती है। हम ये कह सकते हैं कि मौलवी अब्दुल हक बहुत बेबाक नक़्क़ाद और तनक़ीद निगार हैं। तनक़ीद करते वक्त कभी रहम से काम नहीं लेते, मगर तनक़ीदी लहजा आला और उम्दा इख्तियार करते हैं कि जिस पर तनक़ीद की जाती है वो बुरा मानने के बजाय कायल हो जाता है। शख्सियत निगारी। शख्सियतों का खाका खींचने में मौलवी अब्दुल हक को कमाल हासिल था। वो किसी भी शख्सियत के खाके को बयान करते हुए इसकी अच्छाई बुराई के तमाम पहलुओं को पूरी तरह वाज़ेह करते हैं। वो दीगर अदीबों की तरह शख्सियत को परखने के बाद इसके पसंदीदा पहलुओं को उजागर नहीं करते, बल्कि इसके दूसरे औसाफ को भी मंजर आम पर लाते हैं। ये तमाम खसूसियात इनको दूसरे नसर निगारों से मुनफरिद हैसियत का मालिक बनाती है। तसनीफ़। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की अहम तसनीफ़ मुंदरजा झैल हैं। ख़िताबात अब्दुल हक, तनक़ीद अब्दुल हक, क़वाइद उर्दू, सर सैयद अहमद ख़ान, मुक़दमात अब्दुल हक, मरहूम वली ख़ान उर्दू, मरहूम वली ख़ान कॉलेज। उर्दू की नशो नुमा में सूफ़िया कराम का हिस्सा
اردو و انگلش ڈکشنری، اردو 2 اور انگلش ڈکشنری، یعنی کہ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، بہت مشہور کتابیں ہیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ اردو کی انہوں نے اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی کہ انہیں بابائے اردو کا نام دیا گیا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جو ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ مولوی عبدالحق بہت اہم ہیں ہمارے پیپر کے لحاظ سے بھی اور ہماری اردو کے لحاظ